Hello students, in last video we have done the concept of log. log का concept हमने किया था, उसमें फॉर्मूला क्या था, log mn मतलब log m प्लस log n, मतलब अगर प्रोडक्ट में है तो वो log की फॉर्म में हम इनको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ऐसे ही log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n. log m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n log m and log b की वैल्यू log of b अपॉन log of a. तो इन कॉन्सेप्ट को यूज हम करेंगे. आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉग वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन मतलब जैसे एक क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अगर हम इसको सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, मतलब पहले हमने पावर फार्मूला लगाना है, फिर हमने क्वोशिएंट फार्मूला लगाना है, फिर हमें प्रोडक्ट फार्मूला भी लगाना पड़ेगा. मतलब ये बहुत लेंथी हो जाएगा चेन रूल से अगर हम करेंगे. लेकिन अगर हम लॉग वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा. कैसे, देखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर लॉग ले लो. अगर मैंने कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब हमारा जो बेस होगा वो नेचुरल बेस ही होगा. तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल रेज टू पावर 1/2. इस रूट को मैंने पावर 1/2 में लिया. अब हम यहाँ पर ये तीनों पहले तीन जो फॉर्मूले हैं ये तीनों के तीनों इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे. पावर आगे आ जाएगी मीन्स 1/2. यहाँ पर जो टर्म्स प्रोडक्ट में है वो हम एडिशन में लिखेंगे मीन्स log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो हम माइनस के साइन के साथ लगाएंगे log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. क्लियर है. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो इस साइड पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन y log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 बाहर. log ऑफ x माइनस 3 का मतलब क्या है 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 4. ये अच्छा यहाँ अभी नहीं. अब ये y हम इस साइड पर ले जाएंगे, यहीं पर मैं कर रही हूँ, ये y इस साइड पर ले जाओ. तो y की क्या वैल्यू थी, y की ये सारे की सारी वैल्यू थी, यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. क्लियर है. तो इस टाइप से ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करना हमें बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया. तो y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो भी आंसर आएगा तो हो जाएगा. एक क्वेश्चन हम और करते हैं. x raised to power y is equal to x raised to power sin x. ओके, अच्छा आपको पता है अगर x की पावर n हो, n का मतलब है कुछ कांस्टेंट, x की पावर कुछ कांस्टेंट होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1. ठीक है. अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो, बेस में कांस्टेंट हो और पावर में x हो तो उसको फॉर्मूला हो जाएगा a रेज़ टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a. ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है. लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या चीज़ है, बेस में भी x आ रहा है और पावर में भी x आ रहा है, दोनों जगह पर x आ रहा है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे करना होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए टेकिंग लॉग
बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर लॉग ले लो, मीन्स लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, ये साइन एक्स आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, साइन एक्स लॉग ऑफ x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर होगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, मीन्स साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव इनटू कॉस एक्स, ठीक है। अब y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, dy बाई dx की वैल्यू हो गई y इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग ऑफ, दिस इज द, ठीक है। अगर बेस में भी x हो, वेरिएबल हो, और पावर में भी वेरिएबल हो, तो हमें हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है लॉग लेकर, ये होती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है, फाइंड dy बाई dx इफ, मैं यहाँ से शुरू करूँगी, y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में तीन टर्म्स हैं और तीनों के तीनों टर्म्स में बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, तीनों में ऐसी चीज आ रही है। और राइट हैंड साइड बेस भी कांस्टेंट है और वेरिएबल भी कांस्टेंट है, तो मतलब राइट हैंड साइड तो टोटली ही जीरो है। तो हम मतलब इसको एक तरह से ये लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a रेज टू पावर b, वेयर u तो है हमारा y रेज टू पावर x, v की वैल्यू है x रेज टू पावर y और w की वैल्यू है x रेज टू पावर x। हम इन तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग से निकालें, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, दोनों साइडों पर x डेरिवेटिव लो, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम इन तीनों की वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे। हमारे पास u की वैल्यू क्या है, y की पावर x है, ठीक है। बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, लॉग लेकर, दोनों तरफ लॉग लो, लॉग में हो जाएगा लॉग ऑफ u इंटू लॉग ऑफ u इज इक्वल टू x लॉग ऑफ y, तो लॉग ऑफ u की डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u du बाई dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, x एज इट इज लॉग y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx प्लस लॉग y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो अब u को इस साइड पर ले जाओ, तो du बाई dx की वैल्यू हो जाएगी u इस साइड पर जाएगा, u का मतलब क्या है, y रेज टू पावर x इंटू ये सारे के सारे टर्म्स एज इट इज x अपॉन y dy बाई dx प्लस लॉग ऑफ y, ठीक है। ये है हमारी du बाई dx की वैल्यू। ऐसे ही हमने dv बाई dx निकालना है, ऐसे ही हमने dw बाई dx निकालना है। चलो निकालते हैं, v की वैल्यू है x रेज टू पावर 5, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू y लॉग ऑफ x 1/v dv बाई dx, डेरिवेटिव ले लो, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला y अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x इंटू dy बाई dx, v को दूसरी साइड पर ले जाओ, मीन्स dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी v का मतलब है x रेज टू पावर y इंटू y अपॉन x
प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? ये आ गई हमारी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू और यहाँ पर कहेंगे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। ऐसे ही हमने डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाला। डब्ल्यू की वैल्यू है एक्स रेज़ टू पावर एक्स, तो लॉग ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू x अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स मीन्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है एक्स रेज़ टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है? तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमने फर्स्ट ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने बाकी सारा इरेज करके यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या है? वाई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, ये तो हुआ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स मतलब प्लस एक्स रेज़ टू पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये भी खत्म हुआ इसका काम। अब डी डब्ल्यू बाई डी एक्स मीन्स एक्स रेज़ टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पर रखनी है और बाकी की सारी टर्म्स दूसरे साइड पर ले जानी है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स क्या होंगी? चलो निकालते हैं कोफिशिएंट। मतलब y की पावर x को x मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा y रेज़ टू पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का मतलब यहाँ पर पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म यहाँ पर आ गई है, मतलब प्लस एक्स रेज़ टू पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इसमें कहीं भी नहीं आ रही। हाँ, इसमें कहीं नहीं आ रही, तो इसकी वैल्यू हो गई इज इक्वल टू माइनस ऑफ दूसरी टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म। ये वैल्यू है वाई रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई माइनस वाई एक्स की पावर वाई -1, और ये सारी की सारी टर्म्स माइनस एक्स रेज़ टू पावर एक्स माइनस एक्स रेज़ टू पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स। तो सब इस चीज़ के साथ डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी होगी। 5.5 ये इस टाइप से ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ा इशू आना नहीं चाहिए। लॉग करना क्या है, अगर बेस में x है और पावर में भी x है तो दोनों तरफ हमने लॉग लेना होता है, लॉग लेकर उसके बाद डेरिवेटिव लेना है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट्स ऑल।